नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 10 दिन में मांगा जवाब। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो मोदी सरनेम मामले में सुनवाई, जहां मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी ने खटखटाया और इस दौरान राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 10 दिन में जवाब मांगा, जिसके बाद 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी 2023 कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि खाद्य भंडारण बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य जारी है। सहारा में लोगों का डूबा पैसा वापस होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 3 लाख पैक्स खुलेंगे। बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों के मार्केटिंग की और निर्यात की, जिसके साथ सभी पैक्स को जोड़ा है। खाद्यान्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना आज पैक्स कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में हमारे छोटे छोटे पैक्स देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स करें। इससे पैक्स की समृद्धि बढ़े और फार्म से ग्लोबल मार्केट तक भंडारण और एफपीओ के माध्यम से और निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पहुंचेंगे। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं और ढेर सारी गतिविधियां पैक्स में होगी। तो पैक्स गांव की आर्थिक गतिविधियों का मणिपुर घटना के बाद एक्शन में मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को जारी किया नोटिस। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्ज एफआईआर की जांच की स्थिति के बारे में देनी होगी जानकारी। तो एक्शन में मानवाधिकार आयोग और मणिपुर घटना के बाद एक्शन में मानवाधिकार आयोग आया है। मणिपुर मामले को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है। तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि आपको जरा भी शर्म है ममता बनर्जी। 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन एक ग्राम सभा उम्मीदवार एक महिला को पीटा गया, नग्न किया गया और हावड़ा के पंचला में घुमाया गया। नबानो जहां आप बैठते से वहां दूर पत्थर फेंके गए। आपकी पुलिस तब तक एफआईआर भी नहीं ले रही जब तक बीजेपी ने दबाव नहीं डाला। उसी ग्राम सभा के टीएमसी उम्मीदवार हेमंत रॉय ने अन्य अपराधियों जैसे अल्फी एसके और सुकमल पांजा और रणबीज पांजा, संजू दास, नूर आलम और 40-50 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी छाती पर हमला किया, उनकी साड़ी फाड़ दी और उनका अंदरूनी हिस्सा खींच लिया। उसे नग्न घुमाने से पहले पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री के रूप में आपसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की गई थी। इसके बजाय आपने टाल मटोल करना चुना। मेरा विश्वास करें, आपके टूटे दिल, आक्रोश और न्याय के लिए नकली चिंता के बिना दुनिया एक बेहतर जगह है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता नोटिस जारी किया गया।
तो नोटिस पर 10 दिन में मांगा जवाब। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। हेमा मालिनी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही घिनौनी घटना है, ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी दिया। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एक वीडियो ने पूरी तरीके से देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर बयान देना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी हैं। मैम, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। आप भी एक महिला हैं, एक महिला के तौर पे आप इस घटना को किस तरीके से देखती हैं? बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। मैं कल से देख रही हूँ, बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये हुआ है मणिपुर में तो जो भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इमीडिएटली यू शुड टेक केयर ऑफ दिस मैटर्स एंड देन इसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी, इसको डिले नहीं करना चाहिए। एंड अभी पता चला कि वो जो अपराधी है पकड़े गए हैं, उसके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको बहुत सख्त उनके ऊपर ये होना चाहिए, आई मीन कार्रवाई होना चाहिए और उसका पनिशमेंट हैज़ टू बी गिवन टू हिम। मैम, प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले में भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, और निश्चित रूप से वहाँ पे केंद्र सरकार भी वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, तमाम फोर्सेस को उतारा है। लेकिन विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि सीएम का इस्तीफा ले लिया जाए। मुख्यमंत्री उसमें ध्यान दे रहे हैं ना, तो अभी उनको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, सो ही विल डू हिज ड्यूटी। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मणिपुर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह द्वारा गौतम बुद्ध नगर में किए जा रहे अवैध भूमि अधिग्रहण के मामले को संसद के शून्यकाल में उठाया गया। वैध नियम के मुताबिक किसानों को 4 गुना मुआवजा, 20% विकसित प्लांट, रोजगार और पुनर्वास की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो मिली नहीं। आम आदमी पार्टी किसानों की इस मांग को लगातार अपना समर्थन दे रही है। मामला ट्रेन में यात्रा के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को नाश्ता नहीं मिलने का है, जहां यात्रा के दौरान ट्रेन के लेट होने पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को नाश्ता नहीं मिला था। इस पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल ने रेलवे प्रबंधक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब मामले पर चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दखल देते हुए न सिर्फ इस पर आपत्ति जताई है बल्कि सलाह भी दी है। सीजेआई ने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया कि प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो। रोहतक जिले के गांव घिलौड़ कला के शहीद राजेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का भवन जर्जर हालत होने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। मामले की सूचना मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। वहीं अधिकारियों के आश्वासन पर भी ताला नहीं खोला गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने भी स्कूल का दौरा किया और साथ ही उन्होंने गांव के सरपंच और ग्रामीणों से बातचीत की। ढांडा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया तो आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कदम स्कूल का मुद्दा उठाएगी। वहीं अनुराग ढांडा ने बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। रेडी को साइड करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने व्यक्ति को सरेआम पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का ये मामला है। पता नहीं कि कोई हमसे पहले कोई हिंदू मुस्लिम में तेल का उत्सव हुआ था, कोई ताजे मुहर्रम बजाते हुए आ रहे थे तो वहाँ पे कलेश हो गया था। इस चक्कर में इनके पति बोले थे बैटरी रिक्शा थोड़ा आगे कर ली, तो उन्होंने नहीं सुनी बैटरी रिक्शा वाले ने, तो उनके पति को मार के चलता हुआ। हम वहाँ पे थे भी नहीं, हम होते तो उसको पकड़ लेते तुरंत। अच्छा, ये बात हुई थी इतने सारे वहाँ पे आके देखो उनके आदमी के साथ कुछ नहीं चल रहा था, जब हम सारे भक्के हुए दौड़ा। अच्छा, कितने लोग थे, कौन मारे थे? इसका तो मुझे भी नहीं पता सर। मैं वहाँ पे थोड़ा आगे खड़ा हुआ था, मेरे घर वालों ने मेरे को फोन करके बुलाया था सर। अच्छा,
जो मारने वाले कितने लोग थे कुछ पता? मुझे भी नहीं पता, ये कौन- बताएंगे कौन- भाई ये। कौन लोग? मौके पे ये थे सारे लोग। कौन लोग? घर वाले ये लोग थे, मौके पर इनके बच्चा था। फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने CBFC सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग पर सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगाई जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को पेश होने को कहा गया। साथ ही फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगाई। दिल्ली में पुलिस ने नशा करने वालों को लेकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट के सामान को खरीदने वाले रिसीवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को कब्जे से मोबाइल फोन और लूट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली के थाना नंद नगरी का ये पूरा मामला है। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से हुई एक कैश वैन में 51 लाख की लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में शामिल 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी के 46 लाख रुपए की रकम भी बरामद की गई है। एक PCR की कॉल हुई थी तकरीबन 2 बजे। उसमें ये था कि एक कैश डिलीवरी वाहन को लूटा गया है और 1 करोड़ लेके लुटेरे भाग गए। इस पे तुरंत हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई है। ये इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के पार्किंग के अपोजिट साइड में एक कैश डिलीवरी वैन खड़ी हुई थी। वहाँ पे जब टीम पहुँची है तो वहाँ पे हमारी टीम को वहाँ पे उस सिक्योरिटांस का एक मैनेजर है, अंडर द सुपरविजन ऑफ ACP कैलाश चंदर, और इस टीम में जो टीम मेंबर्स थे, ACP मुख्तियार सिंह जो SHO का काम देख रहे हैं, नेताजी सुभाष देश का, और इसमें इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ है समीर श्रीवत्स, और उनके टीम में और शामिल है ASI मोहर सिंह, SI प्रीतम, हेड कांस्टेबल दुर्गालाल और हेड कांस्टेबल गुरबेज, ASI भूपेंद्र, ये सब जो पीछे खड़े। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो के आयोजन की शुरुआत आज से हो गई है। 24 जुलाई तक गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो में दुनिया भर की प्रमुख ब्रांड शामिल होंगी। यह दक्षिण एशिया का सबसे विस्तृत परिधान प्रौद्योगिक एक्सपो है जिसमें परिधान से जुड़ी हर चीज का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार बड़ी बड़ी बातें बेशक करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मामला मंगोलपुरी थाना का है, जहां एक सनसनीखेज CCTV सामने आया है जिसमें एक युवक महिला और उसके बच्चे को बर्बरता से पीटता दिखाई दे रहा है। वह पहले महिला को थप्पड़ से मारता है। मां को बचाव करने के लिए जब बच्चा बीच में आता है तो युवक बच्चे को भी जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मैंने किराए पे लिया था, वो ठिया बंद पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से। मुझसे बोलती थी आगे कि तू लगा ले, तू लगा ले, ज़बरदस्ती करती थी। मैंने कहा ठीक है मैं लगा लूँगी। जब मैंने 5 दिन से ठिया लगाया तो कह रही मुझे 200 रुपये रोज़ चाहिए। मैंने कहा दीदी मैं 200 रुपये नहीं दे पाऊँगी, मैं आपको 100 रुपये रोज़ दे दूँगी। तो कह रही ठीक है। और जब मैं उसके घर पैसे देने के लिए गई अपना माल बना के मंगा के, तो देखा तो उसने लगा चुकी थी। मैंने कहा लो दीदी पैसे ले लो आप। उसने पैसे रख लिए और कह रही आप आज के बाद, मैंने कहा आज के बाद मत लगाइयो। मैंने कहा आपको नहीं लगवाना था तो आप पहले से ही मना कर देते मुझे। कह रही अब मैंने मना कर तो दिया ना, कोई बात नहीं था। हम रोड पे आ गए तो रोड पे उसकी लड़की और वो हाथापाई करने लग गई हम लोगों से। फिर भी हम अपने घर आ गए। घर आके मैंने किसी दूसरे की रेडी ली, सादा रेडी। तो मैंने सिस्टर है छोटी, मैं ना थी नहीं वारदात पे। उसको जब मारा तोड़ा, जब मैं आई हूँ तो उसको बुरी तरह से मार चुका था डंडे से। कौन था वो? उसका अजय नाम था उसका, अजय भाटिया। ठीक है, क्यों हुई? उसका मकान मालिक वो मोमोज की रेडी के पीछे।
और एक बच्चा भी दिख रहा है जिसको मार रहा हाँ, उसका छोटा बेटा है, किसका? बहन का ही, छोटी सिस्टर का।